नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। सुबह हो गई है और रूम भी एकदम चेंज हो गया है। चेंज इन द सेंस थोड़ा सा चेंजेस आ गए रूम में। अभी लाइट ऑन करके दिखाती है, ठीक है। दीज आर दी चेंजेस दर्शकों। ओ सॉरी, ये नहीं है, ये तो मेरा टेबल है। ये देखो, मेरे टेबल के पास ही मेरे रूम पे मेरा बेड मौसी लोगों ने डाल दिया है। क्योंकि क्या हुआ कि ये मेरा बेड रहेगा और मौसी लोग अगर कभी आएंगे तो ये मौसी का बिस्तर रहेगा। अभी तो फिलहाल सामान इधर उधर है और ये सामान मुझे पूरा धोना है अभी, जितने भी मैंने कपड़े पहने। ओह माय गॉड। और अपने अरुणाचल पहुंचने के बाद मुझे इतना शांति मिल रहा है। सुबह सुबह कोई गाड़ी वाड़ी का शोर नहीं, मगर मेरे घर पे कुछ भी नहीं है। अभी पूरा खाली है। 10 दिन से गायब थी मैं, पूरा फ्रिज खाली है। ये तो मैं कल रख के आई हूँ। वाह, इतना मिस कर रही थी मैं ये खुला आसमान, ब्लू आसमान। हमारे रेंट के ओनर का पूरा सब्जी उग गया, देखो। Look at this. Look at this. ग्रीन बॉक choy, ब्रोकोली। मैंने नोटिस किया है दर्शकों कि मैं अपना ब्रश दिल्ली में भूल गई हूँ। वैसे भी वो ब्रश मैं 3 महीने से यूज़ करी थी, चेंज तो करना ही था। एंड आई रिमेम्बर वन थिंग, मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि इनिस्प्री इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये बहुत छोटा है, 50 ml का है, ग्राम में भी नहीं है, ml में है ये। और ये है आपका 1650 रुपीज़, जो कि दिन में मैं 5-6 बार रीअप्लाई करती हूँ। शी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि मैं भी आपको बता रही हूँ, मैं भी इनिस्प्री यूज़ नहीं करती, आपको भी पता है। ये मेरे सब्सक्राइबर ग्रेसी ने मुझे पूरा एक पैक भेजा था मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन के साथ, तब मैंने जाके ये यूज़ किया। ओके, बट ऑल्दो जिनके पास पैसे हैं, यू कैन गो फॉर दिस इज़ एन अमेजिंग सनस्क्रीन बाय इनिस्प्री। ओबियसली मुझे पता था वेल नोन ब्रांड का है और इतना महंगा होगा तो स्किन में कुछ रिएक्शन तो नहीं होना चाहिए था। ये छोटा पैक था, इसलिए मैं दिल्ली ले गई थी एंड इट वाज रियली रियली गुड ऑन माय स्किन। कोई पिंपल्स आने इसके वजह से तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आए डायरेक्ट चेंज करने पे भी, ठीक है। द एक्चुअल सनस्क्रीन दैट आई यूज वो ये है, Foxtel is my absolutely favorite sunscreen all the time। और ये Foxtel जो है, हालांकि ये 499 रुपीज़ का है, मगर सेल में आपको ये 350 समथिंग का मिल जाएगा और ये आप ज़रूर रीअप्लाई कर सकते हो। और सनस्क्रीन देखो, हर किसी का थोड़ा तो महंगा होता ही है, लाइक 500 रुपये भी मेरे लिए ज़्यादा है, बट इट्स वर्थ इट। तो मैं लिंक डाल दूँगी, Foxtel का आप यूज़ करना। वेरी गुड फॉर सेंसिटिव, माई स्किन इज़ सेंसिटिव एंड कॉम्बिनेशन स्किन। कभी भी ऑयली हो जाता है, कभी भी ड्राई हो जाता है, एक जगह पे नहीं टिकता मेरा स्क्रीन। ओ सॉरी, मेरा स्किन, नॉट स्क्रीन दर्शकों। वाह, इतने दिनों के बाद ये खिड़की भी खुला होगा। और दर्शकों पता है, आई एम थिंकिंग कि मैं एक बार सेटल हो जाऊँ, फिर से अपना रूटीन पढ़ाई का वैसे ही शुरू कर दूँ एक बार। इसके बाद मेरे जो दिल्ली में फूल और पत्ते थे ना, डेकोरेशन का सामान, वो मैं यहाँ पे अच्छे से डेकोरेट कर दूँगी। क्योंकि ये बिस्तर इतना बड़ा है, यहाँ से पूरा मैप ढक गया है, यहाँ से पूरा मैप ढक गया, तो मैं यहाँ से कहाँ है ये अंडमान एंड निकोबार या ऑस्ट्रेलिया वगैरह कहाँ से देखूंगी भाई। ये तो पूरा ढक गया यहाँ से, इसलिए इसको भी ठीक करना है। बाकी तो कल ही मैंने इसमें पोछा लगा दिया था, आपने देखा ही था शाम को रूम का क्या हालत हो रखा था। एंड देन अभी तो मैंने मुंह तो धोया है, सनस्क्रीन लगाया है, बट ब्रश नहीं किया है। वाई? क्योंकि ब्रश नहीं है और घर में खाने पीने को कुछ भी नहीं है। कल तो मैं बहुत थक गई थी, इसलिए आके बस सो गई थी, बट अभी मुझे लग रही है बहुत तेज भूख, तो जल्दी से हम दुकान जाके आते हैं। आज का दिन आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू स्टडी लाइक आई यूज्ड टू। हम मतलब अभी जबकि सब बुक आ गया है तो मैं रूटीन बनाऊंगी ऑफ कोर्स, और ट्यूशन वाले सर से भी मिलना है, बिकॉज आई नीड टू स्टार्ट माई मैथ्स का ट्यूशन। और वैसे तो मैं डे फर्स्ट से ही रूटीन बनाना चाहती थी, बट
मुझे पता था कहीं ना कहीं ये रूटीन बिगड़ेगा, है ना, क्योंकि मुझे दिल्ली भी जाना था। बट अब दिल्ली का काम भी हो गया, किताबें भी सारी आ गई, और ट्यूशन का टाइमिंग भी मुझे पता है, तो उस हिसाब से अब मैं टाइम टेबल बनाऊंगी। और दर्शकों, मुझे पता है आप लोगों को वो वाले ब्लॉग ज़्यादा अच्छा लगते हैं जहाँ पे मैं घूमती हूँ फिरती हूँ, मगर घूमती हूँ फिरती के लिए भी पैसे चाहिए, और दूसरी चीज़ टाइम चाहिए। और अभी मैं लाइफ के उस एज पे हूँ जहाँ पे घूमना फिरना मुझे थोड़ा बंद करना पड़ेगा, अगर चाहूँ तो भी, अगर फ्री में कोई घुमा रहा है तो भी, क्योंकि क्रूशियल टाइम है ना। अभी के टाइम पे या तो मैं समय बर्बाद नहीं करके पढ़ाई करके कोई नौकरी निकालूं, या अपना लाइफ ऐसे ही टाइम वेस्ट करती रहूं। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। चलो जी मोएक, अपना धन संपत्ति दिखाओ दर्शकों को। वैसलीन लगा लेती हूँ। फाइनली मुझे दिल्ली में मिल गया था 10 रुपये का वैसलीन, जो मैं ढूंढ रही थी। पता नहीं अरुणाचल में ये वैसलीन आ क्यों नहीं रहे। और एक बहन मुझे बोल रही थी, दीदी प्लीज टीच मी हाउ टू बी सिंपल, कैसे सिंपल होना है। देखो बहन, सिंपल होना कोई इतना महान बात नहीं है, इट्स नॉर्मल। अगर आप सिंपल नहीं हो, आपको हर चीज़ एकदम डैशिंग, एकदम ये वो चाहिए, वो भी ठीक है, दैट्स योर चॉइस। इफ यू लाइक एवरीथिंग टू बी वेरी एस्थेटिक, वेरी कलरफुल, वेरी सुंदर, एकदम यूनिक, इम्पोर्टेड वाला, दैट्स योर चॉइस। सिंपल होना कोई इतना वो हर किसी के पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। अगर मैं चाहूँ तो भी अपना पूरा यूट्यूब का पैसा लगा के पूरा पैंट करवा के पूरा एस्थेटिक कर सकती थी, पर मेरे पर्सनालिटी में वो चीज़ है ही नहीं। आई लाइक इट टू बी सिंपल। और अगर आप चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा के अगर आपको चाहिए, वो भी ठीक है, मगर उसके लिए पैसे होने चाहिए ना, तो वो हो जाती है। इफ़ यू लाइक समथिंग एक्सपेंसिव, लाइक इट, और उस चीज़ के लिए मेहनत करो। एक्सपेंसिव चीज़ें लाइक करना, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में खाना कोई बुरी बात नहीं है, वो इंसान इंसान पे डिपेंड करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कल को यूट्यूब से लाखों करोड़ों कमाऊंगी, तो भी मुझे नहीं लगता कि जो चप्पल मुझे 500 रुपये का मिल सकता है वो मैं 1-2 लाख का खरीदूं। तो इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। खुद को ऐसा मत सोचो कि मोहिक दीदी कितना सिंपल है, इतनी अच्छी है। कोई इंसान सिंपल है तो वो बहुत अच्छी है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। चलो अपना धन संपत्ति दिखा दे। हाँ, मगर एक चीज़ है कि मैं हम लोगों से झूठ नहीं बोलती, जो है वही है। हाँ, कभी कभी घर के एड्रेस को लेके झूठ बोलती हूँ कि मेरा घर एग्जैक्टली वहाँ होता है, मगर मैं उसके आसपास वाले एरिया बता देती हूँ, बिकॉज इट्स नॉट सेफ फॉर मी ना, अकेले ही रहती हूँ मैं इसलिए। पैसे दिखाने आई थी, पैसे नहीं बचे क्या? 10 रुपये बचे थे। हो गया कचरा मेरा। यहाँ 10 रुपये बचे हैं, यहाँ 10 रुपये बचे हैं, और मेरे अकाउंट में कल कितने थे? 150 रुपये बचे। चलो उससे मैं अपने लिए दूध वगैरह खरीद के आती हूँ, है, दूध वगैरह खरीद के आती हूँ। फिर सब्जी तो मासी को भेजने को बोल दूँगी, चावल है घर पे, थोड़े से आलू बचे हैं। ओके, इट्स मॉर्निंग 8 AM दर्शकों, और आप देख सकते हो धूप कहाँ है, 8 बजे ही, और आसमान कितना क्लियर है। अभी मैं एक्चुअली यहाँ से दुकान जा रही हूँ, यहाँ से मैं दुकान जाऊँगी, इसके बाद ओह व्हाट अ प्रीटी फ्लावर। और ये रास्ता अभी भी कच्चा का कच्चा ही है, बना ही नहीं है रास्ता अभी तक। मुझे तो लगा था जब मैं अरुणाचल वापस आऊँगी तो ये रास्ता एकदम फिट फैट मिलेगा, नहीं है फिट फैट। अभी मैं यहाँ से दुकान जा रही हूँ अपने लिए, जो मैं हमेशा पीती हूँ ना, कॉफ़ी तो है मेरे पास थोड़ा सा, मगर दूध लाना ज़रूरी है, तो मैं दूध लूँगी। और उस गाड़ी को पहले जाने देते हैं, क्योंकि उसके पीछे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होने वाला है, आई नो। और मैं सोच रही हूँ कि साबुन तो जो मैंने दिल्ली में यूज़ किया था मैं तो वो लेके आई हूँ, मगर घर में साफ नहीं है। आज मैं धोऊंगी बहुत सारे कपड़े। अरुणाचल इतना सुंदर है ना दर्शकों,
आपको ऐसे रास्ते में जाते जाते इतने अलग अलग तरीके के वाइल्ड फ्लावर्स दिखेंगे आपको, हर जगह फ्लावर्स ही फ्लावर्स, जंगल ही जंगल। दर्शकों, जस्ट लुक एट दिस, इट्स सो क्यूट। छोटा सा दरवाजा है शॉप पर। दर्शकों, आई स्टैंड हियर फॉर अ वाइल बिकॉज इस वाले एरिया में मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा, अरुणाचल आते ही जो इंटरनेट है वो हर घर पे हर गली पे डिपेंड करता है। यू माइट बी थिंकिंग कि एयरटेल का टावर तो यही कहीं होगा। आई डोंट नो, आई डोंट सी एनी एयरटेल टावर, मगर इस एरिया पे, इस रोड से लेके पीछे वाले जितने भी मार्केट वाले तक का एरिया है उसमें 5G का फुल टावर आता है। और सच बताओ, इस रोड से मेरा जो घर है वो बस एक गली आगे है वहाँ एयरटेल का बस एक स्टिक आता है। और मुझे एक ब्लॉग अपलोड करने के लिए, बिलीव मी, अगर वो 10 10 मिनट से ज़्यादा हुआ वो ब्लॉग, तो उस ब्लॉग को मुझे अपलोड करने के लिए कम से कम 5-6 घंटा लग जाता है, 5-6 आवर्स। क्योंकि क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है ना। इफ़ यू सी माई ब्लॉग, आप उसको 1080p में भी देख सकते हो। अगर वो 780p होता तो शायद थोड़ा कम समय लगता, मगर 1080p में मैं हमेशा सेव करती हूँ अपने ब्लॉग को, तो इट्स ऑलवेज टेक 5 to 6 आवर्स। मगर अब अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ, इट विल टेक मिनिमम 20 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैं बस यहीं पे खड़े होकर थोड़ा वॉक करूँगी, तब तक ब्लॉग अपलोड हो जाएगा। बैठे बैठे आप लोगों को सामान दिखा देती हूँ। आई टुक 2 eggs and this toothbrush is for 35 rupees and this दूध is for 17 rupees। देखो, अगर दिल्ली वगैरह में पाउच मिल जाता ना तो 21 रुपये में तो पूरा आधा लीटर आ जाता है। बट दिस इज़ द प्रॉब्लम हियर, नो दही वही। ए यार, आई जस्ट फॉरगॉट, मैंने सोचा था कि मैं दिल्ली से दही का पाउच लेके आऊँगी ताकि मैं यहाँ दही जमा सकूँ। वो भी भूल गई। तो दर्शकों जी, मैं यहाँ पे ब्लॉग एंड करती हूँ क्योंकि मुझे पता है 10 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। और 10 मिनट से ज़्यादा मतलब वो ब्लॉग अपलोड करने का दर्द मैं ही जानती हूँ। ठीक है, मैं दूसरा कंटिन्यू करूँगी और आज तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। करंट अफेयर्स देख लूँगी थोड़ा सा बीच बीच में, आज तो पूरा काम वाम करूँगी मैं।